मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दीक्षा पोर्टल पर आए 16 कोर्सेज जो हमें 30 सितंबर तक पूरे करने हैं, उनमें पहला कोर्स है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें भाग 4 है रोग एवं निदान। इसमें हमें असाइनमेंट 2 भागों में दिए गए हैं। वो असाइनमेंट हमें कैसे बनाने हैं, इसके लिए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। ट्रेनिंग के इस भाग में हमें 2 असाइनमेंट तैयार करने हैं, जिसमें हमें कुल मिलाकर 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें 4 संक्रामक रोगों के कारण व लक्षणों को स्पष्ट करना है एक चार्ट के माध्यम से। तो मैंने जो ये असाइनमेंट तैयार किया है वो इस प्रकार से है। जो रोग जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। जो 4 संक्रामक रोग मैंने लिखे हैं वो है मलेरिया, खसरा, काली खांसी, डिप्थीरिया। मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, खसरा वायरस से होता है, काली खांसी जीवाणु से और डिप्थीरिया बैक्टीरिया से। मलेरिया के लक्षण हैं, मलेरिया को हम कैसे पहचानेंगे, किस बच्चे को मलेरिया है या नहीं है। तो मलेरिया में बहुत तेज़ बुखार उतरता चढ़ता रहता है, अधिक ठंड लगती है, कपकपी छूटती है और सिर व घुटनों में दर्द होने लगता है। खसरा की पहचान है कि रोगी के जुकाम होने लगता है, ठंड लगती है, तेज़ बुखार आता है, पूरे शरीर पर घमौरियों की तरह लाल लाल दाने होने लगते हैं, रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी गिरने लगता है। काली खांसी में तेज़ जुकाम होता है, खांसी के बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, बच्चे का चेहरा नीला तक पड़ जाता है और कभी कभी खांसते खांसते उसका मल तक निकल जाता है। फेफड़े अत्यंत कमज़ोर हो जाते हैं, निमोनिया व तपेदिक भी हो सकता है। हमारा चौथा रोग है डिप्थीरिया। इसके लक्षण हैं टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में भूरे रंग के छाले पड़ जाते हैं, गले में दर्द तथा सूजन भी होने लगता है, खांसी तथा छींक आती हैं, हृदय की मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं, इसमें लकवा तक मार जाता है, कभी कभी अधिक बढ़ने पर इसमें बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरे प्रश्न में हमसे रोगों के प्रकार पूछे गए हैं। इसमें मैंने बताया है कि सामान्य भाषा में किसी आनुवांशिक अवस्था, कुपोषण, रोगाणुओं या विषाणुओं द्वारा संक्रमण या किसी अन्य कारणवश शारीरिक या मानसिक दशा में उत्पन्न विकार को हम रोग कहते हैं। रोगों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला वो रोग जो जन्मजात होते हैं या हमें अपने पूर्वजों से जन्म के उसमें मिलते हैं, जो हमारे शरीर में जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। और दूसरे होते हैं उपार्जित रोग, जो हमें हमारे पर्यावरण में या फिर किसी भी अन्य कारण से हो सकते हैं। तो जन्मजात में हीमोफीलिया वर्णांधता आती है और उपार्जित रोगों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संक्रामक रोग यानी कि संचारी रोग और दूसरा है गैर संक्रामक रोग यानी कि गैर संचारी रोग। तो संक्रामक रोग में मलेरिया, खांसी, डिप्थीरिया आदि रोग आते हैं और इसमें भी संक्रामक रोग में को भी हम 3 भागों में या 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुपोषण संबंधी है, उसमें हमें 2-4 रोग हो, 2 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। फिर बी दूसरी तरह के रोग हैं जिसमें हृदय रोग या नेफ्राइटिस रोग होता है और सी एलर्जी होती है या कैंसर। तो इस प्रकार से हमें ये रोगों के प्रकार बताने हैं और इसका असाइनमेंट तैयार करना है। इस असाइनमेंट के तीसरे प्रश्न में हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित जो भी टीके हमें लगते हैं उसका एक चार्ट तैयार करना है। मैंने ये चार्ट तैयार किया है। इसमें मैंने एक साइड लिखा है आयु, इसमें मैंने लिखा है जन्म के समय जो टीके हमें लगते हैं वो हमने इसके सामने लिख दिए हैं। फिर दूसरा 6 हफ्ते पे हमें जो टीका लगता है वो मैंने इसके सामने लिखा है। तीसरा टीका हमें 10 हफ्ते में लगता है तो वो भी लिख दिया है। फिर चौथा टीका 14वें हफ्ते में लगता है, उसके बाद 9वें महीने में लगता है, फिर 16 से 24 महीने के बीच हम ये टीके कभी भी लगवा सकते हैं। उसके बाद फिर हम 5 से 6 साल के अंदर अंदर एक टीका जो हमें लगता है वो लगवाना होता है। उसके बाद 10वें साल में हमें टीटी का टीका लगवाना होता है
और 16वें साल में हमें टीटी का टीका लगवाना होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये टीके हमें गवर्नमेंट के द्वारा फ्री लगाए जाते हैं। इस तरह से मैंने इसका ये चार्ट तैयार किया है और ये असाइनमेंट भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। भाग का हमारा अगला प्रश्न है कुपोषण जनित रोग। इसमें कारण और लक्षण पूछे गए हैं। जैसे मैंने ये लिखा है उसी चीज़ में इसके कारण और लक्षण सभी चीज़ें अपने आप स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं। इसे मैंने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग, विशिष्ट पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग, यानी कि अगर हमारे शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी है तो उससे हमें जो रोग होते हैं। और तीसरा है अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। यदि हमारे शरीर में किन्हीं पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो भी हमें कुछ रोग हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग में सूजन, त्वचा का रंग हल्का होना, बालों का रूखा होना, कमजोर होना, मुंह पर सूजन आना, लीवर का बढ़ना, मांसपेशियों का कमजोर होना इत्यादि रोग हो सकते हैं। स्पेशल किसी पोषक तत्व की कमी से हमें जो रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से हमें अंधेरे में कम दिखना, आंखों में सफ़ेद धब्बे होना, त्वचा का शुष्क होना, और विटामिन बी1 की कमी से हमें सूजन, पिंडलियों की मांसपेशियों का कमज़ोर होना। विटामिन बी2 की कमी से मुंह के किनारे फटना, होठों का फटना और पकना। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों में खून आना, स्कर्वी रोग। विटामिन डी पैरों का धनुषा जैसा हो जाना, पसलियों में बीड़ पड़ना और घुटनों की प्रॉब्लम होना। लौह तत्व की कमी से पीलापन, चम्मच के आकार के नाखून। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। और तीसरा जो है किसी पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो रोग होते हैं वो हैं खाने का विकार या फिर मोटापा। अधिकतर जो पोषक तत्वों की अधिकता से हमें रोग होता है वो मोटापा होता है, जिससे आजकल लगभग हम सभी लोग गुजर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपना ये असाइनमेंट भी तैयार कर लिया है। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कैंसर किन कारणों से फैलता है, उसकी सूची बनानी है। कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर हमारे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। जब सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो वे मर जाती हैं और उनकी जगह स्वस्थ कोशिकाएं ले लेती हैं। कैंसर के फैलने के कारण, जिसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो है धूम्रपान, सिगरेट या बीड़ी के सेवन से जो हमें मुंह के छाले, गले, फेफड़े और पेट या फिर मूत्राशय का कैंसर हो सकता है। दूसरा, तंबाकू, पान सुपारी, पान मसाले व गुटखों के सेवन से मुंह, जीभ, खाने की नली, पेट, गले, गुर्दे व अग्नाशय का कैंसर होता है। तीसरा है शराब के सेवन से श्वसन नली में, भोजन नली में और तालू में कैंसर होता है। उससे अगला है कुछ रासायनिक दवाइयों से पेट, यकृत, मूत्राशय के कैंसर हो जाते हैं। कम उम्र में यौन संबंध बनाने और कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने से भी बच्चेदानी के मुंह पर कैंसर हो सकता है। तो इस तरह इस असाइनमेंट में हमने बताना है कि कैंसर किन कारणों से फैलता है। तो ऐसा मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि ये जो है कैंसर किन किन कारणों से फैलता है। ये असाइनमेंट भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। भाग का लास्ट प्रश्न है अपक्षय रोग। अपक्षय रोगों की हमें यहाँ पर सूची बनानी है, जिसमें मैंने पहला लिखा हुआ है एल्जाइमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमैथी गठिया, के कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, नेफ्राइटिस, एलर्जी रोग, एड्स, हेपेटाइटिस, पार्किंसंस और पोस्टेस। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने 6 के 6 असाइनमेंट पूरे कर लिए हैं। आप सभी अपने जब असाइनमेंट बनाएंगे तो इसमें से आप कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ये असाइनमेंट पूरे होते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो इतने ध्यान से देखी। और अगर आपको इससे कुछ लाभ मिले तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं और आपको इस तरह से लाभ मिलता रहे।
Thank you for watching my video.